बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जाऊनिया आश्रमा, जाऊनिया आश्रमा, प्रथम नमो गौतमा, चला हो प्रथम नमो गौतमा। तथागताची तत्व प्रणाली, आचरण्याची मुभा मिळाली। जीवनानंदे आज बहरली वैशाखी पौर्णिमा, वैशाखी पौर्णिमा। करू बुद्धमय उभ्या धरेला, बेतमनीचा नेत इरेला। रम्य चंद्रमा आज उदेला, इथेच थोडे रमा, इथेच थोडे रमा। शुद्ध शिलाच लेऊन लेणं, बुद्धम शरणम गाऊन गाणं। करूया पावन आपुले जीवन, होऊन सारे जमा, होऊन सारे जमा।
हिरवी पाने अद्दयालाच आज अमृताची आली फळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे अमृताची आली फळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे खाली कवडे मोल जिणेवा म्हणजे होते आज जुळे जगताशी प्रेमाचे नाते बुद्धाकडे जग हे वळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे बुद्धाकडे जग हे वळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे उद्धरली कोटी पुळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे जीवनातल्या मंदिरी बांधा पूजा समतेची अनुसरा शिकवण बुद्धाची अनुसरा शिकवण बुद्धाची अनुसरा शिकवण बुद्धाची जीवनातल्या मंदिरी बांधा पूजा समतेची अनुसरा शिकवण बुद्धाची अनुसरा शिकवण बुद्धाची अनुसरा शिकवण बुद्धाची अज्ञानी हा समाज सगळा दैवा हाती माणूस दुबळा सर्वावरती पाखर असू द्या आपुल्या मायेची अनुसरा शिकवण बुद्धाची अनुसरा शिकवण बुद्धाची अनुसरा शिकवण बुद्धाची युद्धामधुनी विनाश आहे विनाशातुनी दुःखच वाहे शस्त्राहूनही महान जगती शांती अहिंसेची अनुसरा शिकवण बुद्धाची अनुसरा शिकवण बुद्धाची अनुसरा शिकवण बुद्धाची दीप आकुला आपण वारे तम अज्ञाना दूर करारे हृदय आकुल्या ओढ असू द्या सम्यक ज्ञानाची अनुसरा शिकवण बुद्धाची अनुसरा शिकवण बुद्धाची अनुसरा शिकवण बुद्धाची जीवनातल्या मंदिरी बांधा पूजा समतेची अनुसरा शिकवण बुद्धाची अनुसरा शिकवण बुद्धाची अनुसरा
लयास गेली युगा युगाची हीन दीन अवकळा पहा पहा मंजुळा माझ्या भीमरायाचा मळा पहा पहा मंजुळा माझ्या भीमरायाचा मळा रानमाळ असता अभिमान देह इथे झिजविला शिंपडून रक्ताचं पाणी शिवार हा भिजविला बहरली कणस इमानी माणसं बहरली कणस इमानी माणसं नाचतो जोंधळा पहा पहा मंजुळा माझ्या भीमरायाचा मळा पहा पहा मंजुळा माझ्या भीमरायाचा मळा त्रिसरणाची झडप तयाला कुंपण पंचशिला बुद्धम शरणम मार्ग एक हा जाण्यासाठी भला मिटते भ्रांती मिळते शांती मिटते भ्रांती मिळते शांती खुलते जीवन कळा पहा पहा मंजुळा माझ्या भीमरायाचा मळा पहा पहा मंजुळा माझ्या भीमरायाचा मळा बोधी वृक्ष हे डुलती कैसे बांधा बांधावरी गोड लागते सावली त्या जीवनाची भाकरी मळा हा राखू फळे ही चाखू मळा हा राखू फळे ही चाखू घरा बाजूला निळा पहा पहा मंजुळा माझ्या भीमरायाचा मळा पहा पहा मंजुळा माझ्या भीमरायाचा मळा कोल्हे कुई ही कुपाकुपान चाले बाहेरून दुहीचा फुंदावरती डोके काढी तो आतून हरेंद्र संग धरूया दोघ हरेंद्र संग धरूया दोघ हाती एकीचा विळा पहा पहा मंजुळा माझ्या भीमरायाचा मळा पहा पहा मंजुळा माझ्या भीमरायाचा मळा पहा पहा मंजुळा माझ्या भीमरायाचा मळा आचाराविण विचारवाया आचाराविण विचारवाया व्यर्थ से ते ज्ञान बोध हा बुद्धाचा तू जाण बोध हा बुद्धाचा तू जाण बोध हा बुद्धाचा तू जाण भंते शुभानंद विशेष रूप से अपने में उपस्थित है। मैं उनको प्रार्थना करता हूँ कि आज के कार्यक्रम के बारे में प्रस्तावना करके इस प्रोग्राम की शुरुआत करें। भंते प्लीज़। बहुत ही खुशी की बात है कि आज सभी बहुत ही लोग तादाद में यहाँ पे सब लोग उपस्थित हुए। मैं सर्वप्रथम विश्व वंदनीय विश्व पूजनीय कोरोना के सागर महाकाल संपर्क बुद्ध के चरणों में नमन करता हूँ। विश्वभूषण राष्ट्र निर्माता भारत रत्न परम पूज्य गुरु सत्ता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में
श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए, उनके विचारों को नमन करते हुए आज ऋषि उपासी की ये मुझे मालूम पड़ा है। वैसे वो ज़्यादा मैंने अभी गूगल पर चार्ट करके देखा है, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, तो मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी है। इसमें आप जैसे बौद्ध अनुयायी, बौद्ध उपासक लोगों के कुर्बानी के वजह से, कठोर आंदोलन के अंदर वजह से आज वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम पड़ा है, जो आज ही के दिन 14 जनवरी 1994 को ये बाबा साहब का शरद पवार कांग्रेस सरकार था उस समय महाराष्ट्र में, तो उनके द्वारा और सभी जितना भी उपासक उपासिकाएँ वहाँ पर मौजूद थी, सभी की कठोर तपस्या, कठोर मेहनत के द्वारा वो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी नाम पड़ा है। इसके लिए इस नाम को, बाबा साहेब के नाम को ऊपर ले जाने के लिए जो उपासक उपासिकाएँ दिन रात अपने श्रम दिया है, उस आंदोलन में शामिल हुआ है और कुछ लोग वहाँ पे बाबा साहेब के नाम से शहीद भी हुआ है। आज बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उस समय पे बाबा साहेब के नाम को आगे ले जाने के लिए, बाबा साहेब को नाम को ऊपर रखने के लिए जिन उपासक उपासिकाओं ने अपनी कुर्बानी दिया है, अपनी श्रम दिया है, आज उनके लिए भी हम मंगल कामनाएं करेंगे और उनके परिवार की मंगल कामनाएं करेंगे। और साथ में आज जो ये कार्यक्रम का आयोजन आप लोगों ने किया है, जो विशेष करके महिला मंडल के तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है और मैं विशेष रूप से महिलाओं को, जो महिला मंडल है उनको मैं साधुवाद देता हूँ कि आज क्योंकि ज़्यादा जो कार्य बाबा साहब ने महिलाओं के लिए किया है, क्योंकि जिस समाज के महिला जागरूक है, जिस परिवार के महिला शिक्षित है, जागरूक है, जिस देश के महिला जागरूक है, उस देश को तरक्की होने में, आगे जाने में बाबा साहब ने समझा है और उस शक्ति के लिए बाबा साहब ने काम किया है। आज बाबा साहब ने जो कुर्बानी हम लोगों के लिए दिया है, आज उन बातों को आप लोग समझते हुए बाबा साहब के लिए इतना बड़ा आज कार्यक्रम का आयोजन आप सब लोगों ने मिलकर किया है और साथ में उपासक लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनके लिए भी साधुवाद देता हूँ। आप सभी लोग साधुवाद का पात्र हैं और मैं आप सब लोगों से यही आशा करूँगा कि ऐसे ही आप बाबा साहेब भगवान बुद्ध के मार्ग पे हमेशा अग्रसर रहें, इसी मार्ग पे चलते रहें। बाबा साहब के नाम को, भगवान बुद्ध के नाम को पूरे विश्व में अलग पहचान देने के लिए आप लोग काम करें। इस तरह से आप इसी मार्ग पे आगे चलते रहें। मैं आप सब लोगों के लिए मंगलवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और साथ में हम सब लोगों को मालूम है जो पिछले साल 2020 बहुत ही चैलेंजिंग गुजरा, हम सभी के लिए बहुत ही दुखदायी है और विशेष करके हमारे समाज में दिल्ली में बहुत सारे विद्वान और साथ में जो आज 2021 जो नई साल है, आज इस नई साल आप सभी के लिए अच्छे गुजरे, मंगल में हो, सभी के जीवन स्वास्थ्य और कुशल में रहें। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी का मंगल कामना करता हूं, आप सभी का उज्जवल भविष्य कामना करता हूं और साथ में आप सभी लोग इसी तरह बाबा साहेब भगवान बुद्ध के मार्ग पे चलें, अपना जीवन कल्याण करें और साथ में शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष को जारी रखें। बाबा साहेब को नाम को और से और आज शायद ज़्यादा अब वर्तमान में क्या है, बुद्ध का नाम को तो पूरा दुनिया जानते हैं, पूरा विश्व में ऐसे कोई जगह नहीं है जहाँ बुद्ध को नहीं पहचानते हो, लेकिन जहाँ बुद्ध का नाम है वहाँ बाबा साहब का नाम नहीं हो सकता, ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जहाँ बुद्ध हैं वहाँ बाबा साहब, क्योंकि हम लोगों के लिए तो दूसरा बुद्ध है कि बुद्धिसत्व पद उनको दिया है कि जो भविष्य में बुद्ध होते हैं उनको बुद्धिसत्व बोला जाते हैं। जो बुद्धिसत्व का नाम आज जैसे कि बहुत ट्रेडिशनल जो बुद्धिस्ट है, चीन, जापान, कोरिया वाले इतना नहीं जानते थे बाबा साहब को, लेकिन आज पूरे विश्व में बाबा साहब का जयंती मनाया जाते हैं, बाबा साहब परिनिर्वाण दिवस मनाए जाते हैं, बाबा साहब के निर्मित संविधान दिवस मनाया जाते हैं। आज इंटरनेशनल लेवल पे बाबा साहब भगवान बुद्ध पहुंच चुके हैं। आप सभी उपासक उपासिकाओं के ये कठोर प्रयास और श्रम से और आप सभी के कार्यों से ऐसे ही आप लोग कार्यों को आगे बढ़ाते रहें, इसी तरह से बाबा साहब के मिशन के लिए काम करते रहें। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सब लोगों को साधुवाद देता हूँ, आप सभी का मैं मंगल कामना करता अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। और बाकी जो यहाँ पे कुछ नाम लिखा है जो एक एक करके आके बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे और बाबा साहब के गले में माला अर्पण करके श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो उपासक जी
जो अपनी तरफ से सहयोग राशि प्रदान की और जिसकी वजह से आज अन्नदान का प्रोग्राम का नियोजन हुआ है। इस वर्ष में 2020 और 21 वर्ष में अपने परिवार के सदस्य, जिनके परिवार के कुछ सदस्यों जो कि जैसे भास्कर खेवाले है, उनके पिताजी ज्ञानोबा खेवाले, इनका देहांत हुआ। हमारे सहसाथी भारत कठाले, उनके पिताजी का देहांत हुआ। नंदू भगत, उनकी माताजी का देहांत हुआ। हमारे एडवोकेट ताइडे साहब, इनके पिताजी का देहांत हुआ। उन सबको हम सभी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज मैं वानखेड़ी जी को, जिन्होंने हमारे इस कार्य को सफल बनाने के लिए सबसे बड़ा योगदान किया है, जो आप इन्हीं की वजह से आज हम यहाँ एकत्रित है, मैं वानखेड़े साहब को प्रार्थना करता हूँ कि उन बाबा साहब के पुष्पहार समर्पित। पंचशीलन प्रज्ञा करुणा मनुजाचे हे भूषण जाणा, त्रिशरणाना तसे जीवनी आहे अग्रस्थान बोध हा बुद्धाचा तुझा, बोध हा बुद्धाचा तुझा, बोध हा बुद्धाचा तुझा। अष्टमार्ग हे अतीव सुंदर अनुपमा हे या अग्नीवर मर्म सारुनी या मार्गाचे साधावे निर्वाण, बोध हा बुद्धाचा तुझा, बोध हा बुद्धाचा तुझा, बोध हा बुद्धाचा तुझा। जीवते वढे समान सारे, मनी असावा भाव असारे, त्या जीवाचे दुःख हरावे, सेवा हीच महान, बोध हा बुद्धाचा तुझा, बोध हा बुद्धाचा तुझा, बोध हा बुद्धाचा तुझा। क्रांतीवीर महापुरुष जन्म आले धरतीवर, क्रांतीवीर महापुरुष जन्म आले धरतीवर। भीमराव आंबेडकर, धन्य ते भीमराव आंबेडकर। भीमराव आंबेडकर, धन्य ते भीमराव आंबेडकर। भीमराव आंबेडकर, धन्य ते भीमराव आंबेडकर। सन 1892 साली भीमराव जन्मले, दलित जनांचे भाग्य उजळले, कैवारी लाभले। कायदे पंडित शिल्पकार ही घटनेचा गाजतो, भीमरायाचा कीर्ती डंका चौमुलखी वाजतो। ध्येयवादी अनमुत्सद्दी स्वाभिमानी नर, भीमराव आंबेडकर, धन्य ते भीमराव आंबेडकर। भीमराव आंबेडकर, धन्य ते भीमराव आंबेडकर। काळ्या रामाचे मंदिर नभते, दलितांसाठी खुले, वाट काटेरी झाली मोकळी।
पुष्कळी भीमरायाच्या मुळे अस्पृश्यतेची रात संपली, तेज नवे फाकले. महाडच्या चवदार तळ्याचे पाणी ही चाथले. दीक्षा विधली अन उद्धरला कोटी जनसागर. भीमराव आंबेडकर धन्य ते भीमराव आंबेडकर. भीमराव आंबेडकर धन्य ते भीमराव आंबेडकर. बहुजनांच्या हितासुखाचे भार वाहिले शिरी. ऋण तयांचे राहतील 9 कोटी जनतेवरी. 1956 साली 6 डिसेंबर दिनी महापरिनिर्वाण झाले, राहिल्या आठवणी. ज्ञानेश ऐसा होणार नाही, शोधूया जगभर. भीमराव आंबेडकर धन्य ते भीमराव आंबेडकर. भीमराव आंबेडकर धन्य ते भीमराव आंबेडकर. भीमराव आंबेडकर धन्य ते भीमराव आंबेडकर. नमस्कार घ्यावा अहो बुद्ध देवा. नमस्कार घ्यावा अहो बुद्ध देवा. घुमे प्रार्थना अंतरी दीप लावा. नमस्कार घ्यावा अहो बुद्ध देवा. हरा दुःख भ्रांती तुम्ही दिव्य शांती. हरा दुःख भ्रांती तुम्ही दिव्य शांती. दिलाया जगा मंत्र कारुण्य सेवा. नमस्कार घ्यावा अहो बुद्ध देवा. नसे भेद काही आता खेद नाही. नसे भेद काही आता खेद नाही. असाला भला थोर आनंद ठेवा. नमस्कार घ्यावा अहो बुद्ध देवा. मने शुद्ध जेथे वसे बुद्ध तेथे. मने शुद्ध जेथे वसे बुद्ध तेथे. नुरोया जगी क्रूरता द्वेष हेवा. नमस्कार घ्यावा अहो बुद्ध देवा. नमो शुद्ध रूपा. नमो
तस्सा फिंगर बोलेंगे बुद्धं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि त्रिशरणागमनं परिपूर्णं पाणातिपाता विरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना विरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा विरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा विरमणि सिक्खापदं समादयामि और अभी आप सभी के कुशल और स्वास्थ्य में मंगलमय जीवन के लिए मैं महाकाल संबुद्ध के दिए हुए शांति पाठ मंगल पाठ का आपके समक्ष पाठ करूंगा। आप सभी लोग आज ये सुंदर शुभ दिन हम लोगों को मिला है। हम उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए और सभी की मंगल कामना करते हुए मैं अभी मंगल पाठ करूंगा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो
दोषो बुद्धो कमातो तन्नमः स्वाकातो भगवता धम्मो सात्विको यकालिको एपाचिको युपानायुको ब्रह्मायनागता पाचुपन्नो सये धम्मो यहं वन्दामि सप्पदा नाति मे शरणाय धम्मो मे शरणं वरा एतेन सस्वजेन होतु ते जयमङ्गला तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वसु सब्बेतियो विभाजन्तु सर्वरोगो विनश्यतु माते भवतु अन्तमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा दुःखी भवन्तु ते आयुरारोग्यसम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च यातोऽपि निब्बानसम्पत्ति मनाते समीचतु ईमाया धम्मानुधम्मा प्रतिपादिया बुद्धं पूजेमि ईमाया धम्मानुधम्मा प्रतिपादिया धम्मं पूजेमि ईमाया धम्मानुधम्मा प्रतिपादिया संघं पूजेमि आत्माया धम्मानुधम्म प्रतिपादिया जाति जरा व्याधि मरणं परिमोसामिति साधु साधु साधु। आपको आशीर्वाद के रूप में अपनी 5-10 मिनट प्रवचन रखूंगा, सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि आज टाइम ऐसा आ चुका है कि शायद ऐसे मौके बहुत ही कम मिलता है, लोग बिजी है। कुछ बातें हम ना सुने तो जो टाइम हम लोग निकल के आए ये टाइम फिर बेकार जाए। ने क्या किया हम सभी लोगों के लिए हम सभी को मालूम है। जो हमारे समाज के लिए, देश के उत्थान के लिए बाबा साहेब जो एक आधुनिक भारत का निर्माता है, जो हम सब लोगों के लिए एक भगवान के रूप है, जिन्होंने हम सभी के लिए अपने कुर्बानी दिया है। उन्होंने बहुत से उपदेश हम लोगों को दिया है, जिन उपदेशों के माध्यम से हमारा कल्याण हो सकता है, हमारा उत्थान हो सकता है, हम एक अच्छे मार्ग पे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग आज वर्तमान में क्या सिचुएशन है, बाबा साहेब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। एक बाबा साहब को अनुकंपा से हम सभी शिक्षित हो रहे हैं। शिक्षित होने के बाद हम अपने ज्ञान के माध्यम से
अपनी शिक्षा के माध्यम से अच्छे जगह पर पहुंच रहे हैं, अच्छे स्थान पे हम पहुंच रहे हैं। लेकिन बाबा साहेब ने इसके साथ साथ जो मंत्र हम लोगों को दिया, हम कहीं ना कहीं उसको भूल जाते हैं। आज हमारे समाज के जो यंग जनरेशन है, साथ में आप लोगों के मैं कहूँगा, जो दिनचर्या हमारा है, हम स्टडी करते हैं, घर के सभी काम करते हैं, 24 घंटे में सोते भी हैं, लेकिन हम पूरे 24 घंटे के अंदर बाबा साहब को कितना बार याद करते हैं, भगवान बुद्ध को कितना बार याद करते हैं? एक सवाल है जो प्रैक्टिकल बात है, जो हमारे यंग जनरेशन है, जो नई पीढ़ियाँ है, वो 24 घंटे के अंदर बाबा साहब को कितना बार याद करते हैं? शायद एक बहुत ही चंद होगा जो बाबा साहब को पूरे 24 घंटे के अंदर याद करते हैं, भगवान बुद्ध को याद करते हैं। लेकिन उनकी आशीर्वाद से हमें सब कुछ मिला है, अच्छे शिक्षा, अच्छे नौकरी, अच्छे मकान, अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छे पानी पीने का, सब कुछ हम लोगों को मिला है। लेकिन उनके बदले हम उनको क्या दे रहे हैं? बाबा साहब ने सपना ये देखा कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो समाज है, वो अच्छे शिक्षित बन के समाज को, इस मिशन को, इस धर्म को आगे लेके जाएंगे और घर घर भगवान बुद्ध के शील, भगवान बुद्ध के ज्ञान के चर्चा होंगे, लोग उस ज्ञान को पढ़ेंगे और अपने जीवन का कल्याण करेंगे। लेकिन वो काम शायद ही बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। सिर्फ बाबा साहब के नाम से एकत्रित होना, बाबा साहब को जय भीम बोलना, ये बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि नहीं है। बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगा यदि आप बाबा साहब के विचारों को पर चलेंगे, बाबा साहब के विचारों को नमन करेंगे, बाबा साहब के विचारों को समझेंगे। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे महापुरुष हुए हैं कि भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा है कि मेरे पूजा मत करो, क्योंकि भगवान बुद्ध धर्म के अंदर मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं है। ये मूर्ति इसलिए बनाया गया कि स्मारक के तौर पर, क्योंकि कोई महापुरुष, महामानव तभी जिंदा रहते हैं जब उनके विचार जिंदा रहता है। जो उनके विचार हमारे बीच में जिंदा नहीं रहेंगे, सिर्फ मूर्ति के रूप में रह जाएंगे, तो हमारा कल्याण असंभव है। हम रात दिन मूर्ति की पूजा करेंगे तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन जो स्टैचू हमारे सामने बना हुआ है, उन्होंने जो उपदेश दिया है, उनके जो विचार है, हमें उनको फॉलो करना चाहिए, उस पर चलना चाहिए, तभी हमारा मंगल होगा, तभी हमारा कल्याण होगा। आज क्या है देखा जाए, जैसे कि प्रैक्टिकली बात है, आप लोगों को सीखना चाहिए। आप हमारा जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनको पंचशील याचना याद नहीं है, बुद्ध वंदना याद नहीं है, जो पंचशील का जो अर्थ है उसके बारे में, उसका अर्थ क्या है वो मालूम नहीं है, बुद्ध धम्म संघ वंदना याद नहीं है, तो कैसे क्वेश्चन आपको करेंगे बुद्ध के बारे में, आपको कोई पता नहीं है। पहले जब क्वेश्चन आपको पंचशील आता है, पहले आपको पूछा जाएगा बुद्ध का मतलब क्या है, बुद्ध का मीनिंग क्या है, आपसे पूछा जाएगा, आप जवाब भी नहीं पाओगे, आप बुद्ध के बारे में पढ़े नहीं, बस बाद से आप बुद्ध बन गए, लेकिन बुद्ध के जो जानकारी वो आपने हासिल नहीं की। धर्म में क्या होता है? धर्म में अंधविश्वास, जबरदस्ती ना इसको पालन करना है, इसको मानना है, जातिवाद है, उस नीच का भेदभाव है। लेकिन धर्म का मतलब है प्रतिज्ञा समुत्पाद। जब हम त्रिपिटक के अंदर जाएंगे, बहुत सारे हमारे बच्चों को ये पता नहीं कि बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ का नाम क्या है। जो भगवान बुद्ध का धर्म ग्रंथ का नाम है त्रिपिटक। और त्रिपिटक का कितना खंड है? त्रिपिटक के अंदर भगवान बुद्ध ने 84,000 उपदेश दिया है, 84,000 उपदेश भगवान बुद्ध ने दिया है। हम लोगों को कितना उपदेश पता है? इसमें 84 में त्रिपिटक का 3 पिटक है, 47,000 उपदेश दिया है, और तीनों पिटक मिलके 84,000 उपदेश भगवान बुद्ध ने हम लोग को दिया है। यही धम्म है। और संघ एक समूह होता है, जिसका आज हम लोग आप संघ बैठे हैं। एक संघ का बहुत बड़ा महत्व है जो बाबा साहब ने समझा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति संगठित होते हैं, परिवार में संगठित होते हैं, समाज में संगठित होते हैं, देश में संगठित होते हैं, तब जब वो अच्छे संगति होते हैं तो वो जो भी काम करते हैं वो उसमें सफल होते हैं। बुद्ध धम्म संघ जो त्रिरत्न है, जिसको हम त्रिरत्न बोलते हैं, आप त्रिरत्न सहित पंचशील ग्रहण किया है। त्रिरत्न, बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, संघ रत्न, इस त्रिरत्नों मिलकर एक रत्न सूत्र भी है जो सूत्र पिटक के अंदर। अब इन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी लेना चाहिए। मैं तो आपसे ये कहूँगा
जो स्टडी करते हैं, जो घर में रहते हैं, 24 घंटे के अंदर जो दिनचर्या हमारा है, जो नौकरी करने वाले हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम आपको ये कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर कम से कम 1 से 2 घंटा आप बाबा साहेब भगवान बुद्ध को लेके चर्चा करें, क्योंकि वो महापुरुष तभी आपके अंदर जिंदा रहेगा जब आप उनके विचारों की पूजा करेंगे, विचारों की चर्चा करेंगे। क्योंकि बुद्ध का चर्चा करने से कभी आपका कल्याण नहीं होगा। बुद्ध का मतलब है बुद्धि, बुद्ध का मतलब है नैतिकता, बुद्ध का मतलब है ज्ञान, बुद्ध का मतलब है नॉलेज। क्योंकि जितना आप ज्ञान की चर्चा करेंगे, जितना आप नॉलेज की चर्चा करेंगे, उतनी ही आपका कल्याण होगा, उतनी ही आपका भलाई होगा। इसीलिए हम लोग, क्योंकि हम जब बाबा साहब को पढ़ते हैं, सभी लोग बोलते हैं बाबा साहब इतना 18 घंटा जागते थे, 20 घंटे जागते थे। किसी लिए? हमारे समाज के उत्थान के लिए, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए 18 घंटा 20-20 घंटा बाबा साहब जागते थे। लेकिन हम कितना घंटा उनके ही सोचते हैं? पूरे 24 घंटे के अंदर बाबा साहब 20 घंटा जागते थे, हम सब बोलते हैं। लेकिन हम कितना घंटा सोचते हैं बाबा साहब के बारे में, बुद्ध के बारे में? शायद आधा घंटा भी नहीं सोचते। जैविक करते हैं और भूल जाते हैं। जैविक का जो मारते हैं वो ना समझते हैं, ना अपना दिमाग में रहते हैं। इसीलिए यदि महापुरुषों को आप जिंदा रखना चाहते हैं, बाबा साहब को जिंदा रखना चाहते हैं, उनके विचारों को जिंदा रखना चाहते हैं, बुद्ध को जिंदा रखना चाहते हैं, तो 24 घंटे के अंदर कम से कम बच्चों को, जो यंग जनरेशन है, जिनको जानकारी है धर्म का, कम से कम संडे के दिन, संडे को कोई नहीं जाते हैं, संडे के दिन अपने घर में बुद्धा बाबा साहब के सामने बैठ के उनकी जो किताब, बहुत सारी किताब उन्होंने लिखा है, बुद्धा इस धम्म है, भगवान का धम्म, वो पढ़े, बच्चों को जानकारी दें, बच्चों को पढ़ाएं, धम्म के बारे में बताएं, पंचील के बारे में बताएं, त्रिशरण के बारे में बताएं, त्रिपिटक के बारे में बताएं, तभी तो ये धम्म आगे बढ़ेगा। क्योंकि आज वैसा अगर बाबा साहेब भारत के हैं, भगवान बुद्ध भी भारत के हैं, लेकिन वो ज्ञान लेके आज पूरा दुनिया में, पूरे विश्व में लोग निरंतर तरक्की के राह पे चल रहे हैं। हमारे देश में होते हुए भी आज हम वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। आज बुद्ध का ज्ञान को लेके, बाबा साहेब को टेक्नोलॉजी को लेके बाहर विदेशों में लोग कितना डेवलप करते हैं, कितना तरक्की के राह पे चल रहे हैं। तो कहने के आप जो सुनते हैं अच्छी बात, हमें बुखार है, तबीयत खराब है, उसको सही करने के लिए दवाई चाहिए, गोली चाहिए। तो जो ये जो बीमारी है, ये पीछे छुड़ाने के लिए ये दवाई को ऐसे बाबा साहब भगवान बुद्ध का ज्ञान और उनके मार्ग की दवाई, असली दवाई है। सिर्फ हमें बुखार है, हमें शरीर में दिक्कत तकलीफ है, हमें बुद्ध और बाबा साहब के मार्ग पे चलना चाहिए। इसी में हमारा कल्याण है, इसी में हमारा मंगल है। तो मैं और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आप सभी का मंगल कामना करता हूँ। इस तरह आप भगवान बुद्ध बाबा साहब के मार्ग पे चलते रहें, इसी में आपका कल्याण है, इसी में आपका भलाई है। तो मैं आप सभी का मैं साधुवाद देते हुए, आप सभी का मैं मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी पे विराम देता हूँ। को पुष्प समर्पित करके, भक्ति का वंदन करके, हमें यहाँ कैंटीन में अपना अन्नदान का प्रोग्राम है, वो सभी अहो बुद्ध देवा नमस्कार घ्यावा, अहो बुद्ध देवा। श्री बुद्धाच्या चरणावरती विजयादशमी दिनी दीक्षा आम्हा दिली भीमाने, मंगल दिन तो जनी।
दीक्षा आम्हा दिली भीमाने, मंगल देतो जनी. श्री बुद्धाच्या चरणावरती विजयादशमी दिनी, दीक्षा आम्हा दिली भीमाने, मंगल देतो जनी. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि. राजा नवकोटीचा राजा, दयाळू दाता माझा, दयाळू दाता माझा, आज पूजा ग. पूजा ग, दयाळू दाता माझा, आज पूजा ग. पूजा ग, दयाळू दाता माझा, आज पूजा ग. थोर पिंपळ पारावर राजगृहापरी सुंदर, ध्यानस्थ आसनावर बसविला भीम भास्कर. बसविला भीम भास्कर. दर्शनास नारी नर येतील गणे दिनभर, लगबगीन तुम्ही जा जा, लगबगीन तुम्ही जा जा जा. पूजा ग. पूजा ग, दयाळू दाता माझा, आज पूजा ग. पूजा ग, दयाळू दाता माझा, आज पूजा ग. त्यांनी रूढी बंधनातून काढिले तुम्हा ओढून, आठवून तयाचे ऋण, भामुक्त तुम्ही त्यातून. भामुक्त तुम्ही त्यातून. गाऊन तयाचे गुण, टाकावे गाव गरजून. ही अशीच आरती गाजा, ही अशीच आरती गाजा जा. पूजा ग. पूजा ग, दयाळू दाता माझा, आज पूजा ग. पूजा ग, दयाळू दाता माझा, आज पूजा ग. जाऊन स्मारकाकडे जा, पूजा पहातीकडे, कशी रास फुलांची पडे, दरसाल पुण्य येवढे. दरसाल पुण्य येवढे. वर्षात दोनदा घडे, जा रांग लावण्या पुढे, फुलहार घेऊन ताजा, फुलहार घेऊन ताजा जा. पूजा ग. पूजा ग, दयाळू दाता माझा, आज पूजा ग. पूजा ग, दयाळू दाता माझा, आज पूजा ग. पूजा ग, दयाळू दाता माझा, आज पूजा ग. कणाकणानी ज्ञान वेचुनी प्रबुद्ध हो मानवा. प्रज्ञेचा हा प्रकाश दाविल, मार्ग तुला रे नवा. हो प्रबुद्ध हो मानवा. हो कणाकणानी ज्ञान वेचुनी, सिद्धार्थाच्या हृदयांतरी ज्ञान ज्योत चेतली. बुद्ध मुखाने या ज्योतीची प्रभा जगी फाकली. त्या दीपाने तुही चेतवी, त्या दीपाने तुही चेतवी, तव हृदयीचा दिवा. प्रबुद्ध हो मानवा. हो कणाकणानी ज्ञान वेचुनी. धम्मचिंतनी आचरणाची
कळेल तुझ संहिता अष्टमार्ग हे निश्चित नेतील बुद्धत्वाच्या पथा पंचशिलेचा निवास हृदयी पंचशिलेचा निवास हृदयी निर्वाणास्तव हवा प्रबुद्ध हो मानवा हो कणाकणानी ज्ञान वेचुनी मनोभूमीतुनी तुझ्या रुजावा बोधी वृक्ष हा पुन्हा त्या शाखेची शीतल छाया लाभावी बहुजना करुणा प्रेरित कार्य तुझे हे करुणा प्रेरित कार्य तुझे हे संजीवन दे जीवा प्रबुद्ध हो मानवा हो कणाकणानी ज्ञान वेचुनी समय समय पर ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करते रहें क्योंकि इससे हमारा क्या होता है धर्म का जागरूकता फैलता है बाबा साहब के बारे में जानने के लिए हमें शुभ अवसर मिलता है। तो ऐसे कार्यक्रम आप आगे करते रहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सब लोग का मंगल कामना करता हूँ। सब लोग बोलेंगे साधु 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 साधु। और दुनिया के सभी प्राणी के लिए सभी मनुष्य के लिए सभी कल्याण हेतु सभी के मंगल कामना करते हुए सभ्य श्रद्धा बोलेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लें और सभ्य श्रद्धा के साथ अपने कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। सभ्य सत्ता सुखी हंतु सभ्य हंतु जगे विनु सभ्य भद्राणि पश्यन्तु महाकंचन महागमा सभ्य सत्ता सुखी हंतु सभ्य हंतु जगे विनु सभ्य भद्राणि पश्यन्तु महाकंचन महागमा सभ्य सत्ता सुखी हंतु सभ्य हंतु जगे विनु सभ्य भद्राणि पश्यन्तु महाकंचन महागमा